आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो नया प्रतिशत लाभ के लिए सबसे पहले हम लोग पुराना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देखेंगे। तो क्रय मूल्य यानी सीपी, विक्रय मूल्य यानी एसपी। क्या कहा जा रहा है? आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था, यानी पहले वस्तु को कैसे बेचा जा रहा था? 74% लाभ पर। 74% लाभ का मतलब 100 के माल पर 74 रुपया का लाभ होना चाहिए। यानी कि यदि क्रय मूल्य हम लोग का 100 है तो 74 रुपया लाभ लेकर के बेचेंगे तो कितना बेच देंगे? 174 में। ये हो गया हम लोग का पहले का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब कहा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य अभी कितना है? 100। अब 50% बढ़ जाता है तो 50% बढ़ जाएगा तो नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पुराने क्रय मूल्य का 150%। कितना हो जाएगा? पुराने क्रय मूल्य का 150%। क्योंकि पहले से क्रय मूल्य कितना होगा? 100%। 50% इसी में बढ़ा दिया तो नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पुराना का 150% का मान जो भी आएगा वो हम लोग का हो जाएगा। कहा जा रहा है विक्रय मूल्य वही रहता है, यानी विक्रय मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं। तो कोई चेंजिंग नहीं यानी विक्रय मूल्य 100% ही रहेगा। परसेंटेज में कितना रहेगा? 100%। इसको क्या करेंगे हम लोग? अनुपात में निकाल लेंगे। अब निकालेंगे हम लोग सीपी और एसपी, जो कि हम लोग का नया सीपी और एसपी निकलेगा। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 100 से 100 गया, यहाँ आ गया हम लोग का 150, यहाँ आ गया 124। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया हम लोग का विक्रय मूल्य नया वाला। 150 का सामान 174 में बेचा, कितने का फायदा हो गया? 24 का। लेकिन प्रतिशत फायदा तो लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। काट देंगे। 25 छक्का 150, 25 चौक 100, 6 4 के 24, 4 चौक 16। कितने परसेंट का फायदा हो गया? ऑप्शन नंबर बी 16% का। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसको भी वैसे ही बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले पुराना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य यानी सीपी, विक्रय मूल्य यानी एसपी। क्या कहा जा रहा है? पहले सामान को कैसे बेचा जा रहा था? 30% लाभ पर, यानी 100 का सामान 30% बढ़ाकर बेचा जाएगा। तो 100 का सामान यानी क्रय मूल्य यदि 100 हो तो 100 के सामान पर 30 का लाभ यानी कि 130 में बेचा जाएगा। क्रय मूल्य यदि 100 हो तो विक्रय मूल्य कितना? 30 से ज्यादा यानी 130। ये हम लोग का अनुपात में आएगा। आगे क्या कहा जा रहा है? क्रय मूल्य 25% बढ़ जाता। क्रय मूल्य जितना पहले था 25% बढ़ जाएगा। अब यदि क्रय मूल्य 25% बढ़ जाएगा तो नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो नया क्रय मूल्य हो जाएगा हम लोग का पहले का 100% पहले से रहता है प्रतिशत में, 25% बढ़ जाएगा, यानी कि नया क्रय मूल्य जो हो जाएगा पुराने क्रय मूल्य का 125% हो जाएगा। उसी तरह से कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पुराने विक्रय मूल्य का 110%। 10% का वृद्धि यानी 100 में 10 का वृद्धि तो कितना हो जाएगा? नया विक्रय मूल्य पुराने विक्रय मूल्य का 110% का जो भी मान आएगा वो हम लोग का होगा। निकाल लेंगे यहाँ अनुपात देख करके। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 दूसरे साइड में काटेंगे, फिर 0 से 0। क्या बच गया? यहाँ हम लोग का 125 और यहाँ हम लोग गुना करेंगे 13 में 11 से तो आ जाएगा 3 3 1 4 1। ये हो गया हम लोग का क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में से घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 8 5 13 2 1 3 1 4 18 का लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। 25 5 125, 25 चौक 100, 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 5 छक 30।
3.4 को 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 4 का 24, 4 4 12 2 14, 14.4% का नया लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होगा, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वाला निकालेंगे हम लोग, सीपी, एमपी और एसपी। क्या कहा जा रहा है, यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर 18% का लाभ होता है, तो 18% लाभ का मतलब क्या हुआ, यदि क्रय मूल्य हम लोग का 100 होगा तो 18% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में 18 ज्यादा यानी 118। तो ये तो निकला हम लोग का क्रय मूल्य और ये आ गया विक्रय मूल्य। लेकिन अंकित मूल्य कहाँ गया, तो कहा जा रहा है कि किस पर बेचा गया, अंकित मूल्य पर बेचने पर। यानी ये जो 118 में आप बेचे हैं ये अंकित मूल्य पर ही बेच रहे हैं, यानी अंकित मूल्य के जगह भी हम लोग का 118 ही होगा। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों सेम है। आगे क्या कर रहा है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे, अंकित मूल्य पर 10% का छूट का मतलब, यदि अंकित मूल्य 100 हो, 10% का मतलब 100 में 10 का छूट, यदि अंकित मूल्य 100 हो तो 10% का छूट वो बेचेगा, यानी कितना बिक जाएगा, 10 कम यानी 90 में बिक जाएगा। ये हम लोग का अनुपातिक मान आया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सरल करके जो पूछ रहा है उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये लाभ जो पूछ रहा है वो किससे पूछ रहा है, 10% छूट पर बेचने के बाद, यानी कि इस विक्रय मूल्य से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यही चीज हम लोग का एमपी यहाँ बन चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग सरलतम रूप में ले जाएंगे, काटेंगे यहाँ 0 से 0 हम लोग का गया, अब तो नहीं कटेगा। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग काटेंगे, 2 से काटेंगे 50 दूना 100, 2 से यहाँ काटेंगे 2 5 10, 2 9 18। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये भी हम लोग का अंकित मूल्य है और ये भी अंकित मूल्य है। जब दोनों अंकित मूल्य ही है तो दोनों का मान तो सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 10 से हम लोग इसमें गुना कर देंगे और इस 59 से हम लोग इसमें गुना कर देंगे, तो हम लोग का दोनों जगह मान सेम हो जाएगा। तो यहाँ कर देंगे 10 से गुना, जब यहाँ 10 से होगा तो यहाँ भी 10 से गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 100 और ये 118 दोनों एक ही अनुपात में था। अब यहाँ कर देंगे हम लोग 59 से गुना, यहाँ 59 से किए हैं तो इसमें भी 59 से गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 100 और ये 90 हम लोग का एक ही अनुपात में था। अब यहाँ गुना करके निकाल लेंगे, तो 50 में 10 से किए आ गया हम लोग का 500, इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 590, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 981, 9 5 45, 8 5 13 53। ये हो गया हम लोग का सीपी, एमपी और एसपी का अनुपातिक मान। पूछ क्या रहा है, 10% की छूट पर बेचता तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ, खरीदा कितना में, 500 में, बेच कितना में रहा है, 531 में, तो कितने का फायदा हो गया, इन दोनों का अंतर निकालेंगे 31 आएगा। प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, काट लेंगे, 00 से 00 गया, 5 से 31 को भाग देंगे, 5 चक 30, 5 दूना 10, यानी कि वास्तविक लाभ हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी 6.2%। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है लेकिन कितना में नहीं मालूम। यदि वह उस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे, किस मूल्य के, जिस मूल्य पर पहले बेचा जा रहा था उस मूल्य का 60% में यदि बेचता तो 20% का हानि होता। सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर, यानी जितना उसका पहले विक्रय मूल्य था उस पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग सीपी और उसके बाद एसपी। अब यहाँ यही नहीं मालूम है कि खरीदा कितने में गया और बेचा कितने में जा रहा है,
लेकिन जितने पर भी बेचा जा रहा होगा कुछ न कुछ तो मूल्य होगा। तो मान लिए कि हम लोग का पहले का विक्रय मूल्य 100 था। कितने बेचा जा रहा था? 100 में। कहा जा रहा है कि यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचता, यानी जितना में बेचा जा रहा था उतना में न बेचकर इसका 60% में बेचता, यानी कि नया हम लोग का क्या होता? नया एसपी कितना? 100 का 60% यानी 60 ही होगा। यह आ गया हम लोग का पुराना विक्रय मूल्य और ये हो गया नया विक्रय मूल्य। कहा जा रहा है कि यदि ऐसा है 60% में बेचा जाता है तो 20% का हानि होता है। अब बात आया हानि का, तो हानि किस पर होता है? हानि हमेशा हम लोग का क्रय मूल्य पर होता है। तो 20% हानि का मतलब यदि खरीदा गया होगा 100 में तो बेचा कितने में जाएगा? 20 का हानि यानी 20 कम करके 80 में बेचा जाएगा। ये हो गया हम लोग का हानि के लिए विक्रय मूल्य। लेकिन पुराना विक्रय मूल्य पर, पुराने विक्रय मूल्य का 60% में, यानी 100 का 60% में बेचता तो ये होता। अब दोनों सेम विक्रय मूल्य है तो दोनों का मान तो सेम होना चाहिए। सेम तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको छोटा करके सेम बनाएंगे। छोटा कैसे होगा? 20 पचे 100 और 20 तिहाई 60। यहाँ कर देंगे हम लोग 20 चौक 80, 20 पचे 100। छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद हम लोग को क्या करना है? यहाँ एसपी 3 दिख रहा है, यहाँ एसपी 4 दिख रहा है। दोनों एक ही वस्तु का एसपी है और इतना ही में बेचना है, तो जब बेचना है हम लोग को तो सेम मूल्य होना चाहिए। तो सेम बनाएंगे। सेम के लिए क्या करेंगे? इस 4 से यहाँ हम लोग गुना करेंगे। जब यहाँ गुना किए हैं तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 100 और 60 एक ही अनुपात में था। ये तो हम लोग का 12 आ गया, 3 चौक 12। अभी तक ये 4 है तो इसको भी 12 बनाना होगा। इसको 12 बनाने के लिए यहाँ भी हम लोग 300 गुना करेंगे। जब यहाँ 300 गुना किए तो इसमें भी 300 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 और ये 80 एक अनुपात में था। अब गुना करके हम लोग लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा हम लोग का 5 तिया 15, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा हम लोग का 4 तिया 12। ये क्या है हम लोग का? पुराना वाला विक्रय मूल्य यानी मूल विक्रय मूल्य, और ये वाला नया विक्रय मूल्य। बेचना किससे है? कहा जा रहा है सोफे को यदि मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यानी सोफे को इतना में बेचना है। मूल विक्रय मूल्य यानी पहले वाला विक्रय मूल्य हम लोग का यही है। तो क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, कितने का लाभ? 15 का सामान 20 में बिकेगा यानी 5 का लाभ। प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य जो कि 15 है इंटू 100 काट देंगे। 5 तिया 15, 3 से भाग देंगे हम लोग 100 में तो आ जाएगा 33 या 99, यानी 33.1/3% का लाभ होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा और इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे सीपी, एमपी और एसपी, क्योंकि तीनों का जिक्र है। कैसे खरीदा जा रहा है? अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा गया, यानी कि 10 क्या है और 9 क्या है, सबसे पहले ये हम लोग को जानकारी लेना है। कहा जा रहा है अंकित मूल्य के, किसके साथ का लगा हुआ? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य के 9/10 यानी 10 जो है हम लोग का अंकित मूल्य होगा। 10 अंकित मूल्य और 9 क्रय मूल्य। क्यों? इसको हम लोग अलग लिख करके भी देख लेते हैं। कितना में खरीदा गया यानी सीपी कितना? अंकित मूल्य का यानी गुना 9/10 में। तो सीपी कितना हो गया हम लोग का? 9। जब सीपी 9 तो सिर्फ ये 10 बचा, तो यही 10 हम लोग का क्या हो जाएगा? एमपी। या फिर इसको यदि यहाँ से हटा दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो एमपी का मान कितना हो जाएगा? बराबर के दूसरे साइड में 10। तो एमपी हम लोग का 10 हो गया और सीपी 9 हो गया। अब कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। 8% अधिक का मतलब कितने में बेचा जाएगा? तो यदि प्रतिशत को हम लोग छोटा कर लें, 8% को क्या लिख सकते हैं? 8% का मतलब होता है 2 चौक 8, 25 चौक 100, यानी 8% का मतलब 2/25। अंकित मूल्य का 8%, यानी हम लोग का 25 क्या है? अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य यदि 25,
तो 2 का छूट दे करके 8% अधिक, अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचा जाता है। यानी अंकित मूल्य यदि 25 है तो 2 अधिक करके बेचा जाएगा। कितने बेचा जाएगा? 27 में। हम लोग क्या करेंगे, सबका एक साथ मान निकालेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अंकित मूल्य हम लोग का 10 आया, यहाँ अंकित मूल्य 25 आया। दोनों अंकित मूल्य है तो दोनों जगह मान सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 25 का एलसीएम आता है हम लोग का कितना? 50। यानी 10 को यहाँ 50 बना लेंगे, 5 से गुना करके यहाँ करेंगे तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। उसी तरह से इस 25 को 50 बनाएंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ करेंगे तो यहाँ भी हम लोग को गुना करना पड़ेगा। क्यों? 25 27 एक ही अनुपात में है। तो आ कितना जाएगा हम लोग का? 9 पचे 45, 50, 27 दूना 54। क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से 45 का सामान 54 में बेचा गया, कितने का फायदा? 9 का। लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। 9 पचे 45, 20 पचे 100। कितने परसेंट का फायदा हो गया? ऑप्शन नंबर ए 20% का।